नमस्ते दोस्तों। जीवन एक खूबसूरत यात्रा है जिसमें हमें हर मोड़ पर नए अनुभव प्राप्त होते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन खुशियों से भरा हो, लेकिन हर कठिनाई के बाद एक आसान रास्ता अवश्य आता है। जब स्थिति कठिन हो तो धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही हर चुनौती को अवसर में बदलने की कुंजी है। रास्ते में आपको बाधाएं मिलेंगी, लेकिन गिरकर उठना ही जीवन का असली सबक है। सफलता हमेशा संघर्ष के बाद ही मिलती है, इसलिए कभी हार न माने। याद रखें कि एक खाली हाथ वाला व्यक्ति सबसे दुखी होता है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहें। जो व्यक्ति हर स्थिति से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अपने साहस को बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कहानी पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहला दिया उदासी से बोला, मैं ईमानदारी का प्रतीक हूं, लेकिन इस दुनिया में अब कोई सच्चाई का सम्मान नहीं करता। लोगों ने झूठ और धोखे को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है, इसलिए बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह बुझ गया। दोस्तों, यह देखकर दूसरा दिया आह भरकर बोला, मैं दयालुता का प्रतीक हूं, लेकिन आजकल लोग एक दूसरे की मदद करना भूल गए हैं। स्वार्थ और अहंकार ने मानवता को ढक लिया है। अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह भी बुझ गया। दोस्तों, तभी तीसरा दिया, जो न्याय का प्रतीक था, उदास स्वर में बोला, जब ईमानदारी और दयालुता ही नहीं है तो न्याय का क्या अस्तित्व है। लोग अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई और झूठ को तौलते हैं, इसलिए मैं भी अब और नहीं जल सकता। और वह भी बुझ गया। अब चौथा दिया, जो साहस का प्रतीक था, कांपते हुए बोला, जब चारों ओर झूठ, स्वार्थ और अन्याय का अंधेरा छाया हुआ है तो साहस भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लोग डर के कारण अन्याय सहते रहते हैं, कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गया। दोस्तों, अब चारों ओर घना अंधेरा छा गया था, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने देखा कि 4 दिए बुझ चुके हैं, लेकिन 5वां दिया अभी भी टिमटिमा रहा है। बच्चा खुशी से उस दिए को अपने हाथों में लेता है और कहता है, जब तक यह दिया जल रहा है हम बाकी सभी दियों को फिर से जला सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह दिया कौन सा था? वह आशा का दिया था। आशा वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को दूर कर सकता है। जब तक हमारे अंदर आशा बची है, हम अपने जीवन की हर कठिनाई से लड़ सकते हैं। ईमानदारी लौट सकती है, दयालुता को फिर से जीवित किया जा सकता है, न्याय को फिर से स्थापित किया जा सकता है, और साहस को फिर से जगाया जा सकता है। इसीलिए आशा के दिए को कभी बुझने न दें। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां कठिन होंगी, लेकिन अगर हम हार मान लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीवन में गिरना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है फिर से उठना। याद रखें कि सूरज अंधेरे के बाद ही उगता है, और हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। प्रिय दोस्तों, अब आगे की कहानी सुनिए। एक समय की बात है। कैलाशपुर नाम के एक राज्य पर राजा अर्जुन प्रताप सिंह का शासन था। राजा अर्जुन प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे और हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। उनके दरबार में कई अनुभवी मंत्री थे, जिनमें से एक थे मुख्यमंत्री राज्यपाल। वह अपनी बुद्धिमत्ता और उचित निर्णय लेने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उसी राज्य में महात्मा देवानंद नाम के एक महान संत और ज्योतिषी रहते थे। महात्मा देवानंद ज्योतिष विद्या में अत्यधिक कुशल थे और उनकी भविष्यवाणियां हमेशा सच साबित होती थीं। विद्वान होने के बावजूद वह बहुत ही सरल जीवन जीते थे। जो कोई भी भक्ति भाव से उन्हें कुछ भेंट करता, वे उसे खुशी से स्वीकार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। यदि वे चाहते तो अपने ज्ञान के दम पर अपार धन कमा सकते थे, लेकिन उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं था। धीरे धीरे उनके ज्ञान और सत्यवादी स्वभाव की चर्चा पूरे कैलाशपुर राज्य में फैलने लगी। जब यह खबर मंत्री राजपाल तक पहुंची तो उन्होंने अपने एक सेवक को महात्मा देवानंद के पास भेजा और संदेश दिया कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन महात्मा देवानंद ने संदेश भिजवाकर उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा, मुझे उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा देवानंद के इस जवाब से मंत्री राजपाल को अपमान महसूस हुआ।
वह सोचने लगा कि एक साधारण व्यक्ति में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर उसने थोड़ी देर सोचा और फैसला किया कि वह खुद महात्मा देवानंद के घर जाएगा। जब वह वहां पहुंचा तो महात्मा ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और कहा, मंत्री राजपाल जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मंत्री राजपाल ने कहा, मैंने सुना है कि आप ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, आप कुशल हैं। मैं भी यह ज्ञान सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? दोस्तों, महात्मा देवानंद मुस्कुराते हुए बोले, मैंने यह ज्ञान अपने पूर्वजों से सीखा है। यदि आप वास्तव में इसे सीखना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से मेरे पास आना होगा और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना होगा। मंत्री राजपाल सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने महात्मा से कुछ प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या के ज्ञान से बहुत सटीक उत्तर दिया। मंत्री ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वे प्रश्न उनके निजी जीवन से संबंधित थे जिन्हें केवल वही जानते थे। इस घटना के बाद मंत्री राज्यपाल महात्मा देवानंद से बहुत प्रभावित हुए और उनसे हर दिन ज्योतिष सीखने के लिए जाने लगे। समय के साथ दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता विकसित हो गई। महात्मा ने अपने मित्र राज्यपाल को ज्योतिष के रहस्यमय तरीके सिखाए और मंत्री भी इस ज्ञान में निपुण हो गए। एक दिन मंत्री राज्यपाल ने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र महात्मा देवानंद के भाग्य की गणना की जाए। जब उन्होंने गणना की तो उन्होंने पाया कि आने वाले 30 दिन उनके लिए बहुत अशुभ और संकटों से भरे हो सकते हैं। गणना के अनुसार यदि महात्मा देवानंद इस दौरान घर से बाहर जाते हैं तो उनके जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। मंत्री राजपाल इस भविष्यवाणी से चिंतित हो गए। उन्हें अपनी गणना पर पूरा भरोसा था और वह जानते थे कि यह भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। वह तुरंत महात्मा देवानंद के पास गए और कहा, मित्र, आने वाले 30 दिन आपके लिए बहुत कठिन होंगे। कृपया इस दौरान घर से बाहर ना निकलें। महात्मा देवानंद ने अपनी गणना की और पाया कि यह भविष्यवाणी सच थी। वास्तव में अगले 30 दिन उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मंत्री राजपाल ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने आपको चेतावनी दे दी है, अब आपको अपना ख्याल रखना होगा। हम 30 दिनों के बाद ही मिलेंगे। महात्मा देवानंद ने शांति से उत्तर दिया, ठीक है, मैं 30 दिनों तक घर पर ही रहूंगा। इसके बाद महात्मा देवानंद ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और वहीं रहने लगे। दिन बीतते गए और जल्द ही 19, 20, 25 और फिर 29 दिन भी पूरे हो गए। अब 30वां दिन भी आ गया। महात्मा देवानंद संतुष्ट थे कि संकट का समय लगभग खत्म हो गया है। 30वें दिन वह सुबह उठे, स्नान किया और सोचने लगे, मेरा मित्र मंत्री राजपाल हमेशा मुझसे मिलने आता था, लेकिन मैं एक बार भी उससे मिलने नहीं गया। अब संकट खत्म हो गया है, मुझे भी उससे मिलने जाना चाहिए। मंत्री से मिलने की खुशी में वह यह भूल गए कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ है और अशुभ समय अभी भी बाकी है। उत्साहित होकर वह महल की ओर चल पड़े। मंत्री के महल तक पहुंचने के 2 रास्ते थे। एक राजमार्ग था जो व्यस्त था और दूसरा एक सुनसान कच्चा रास्ता था जो नदी के किनारे से होकर जाता था। महात्मा देव आनंद ने सोचा कि यदि वह मुख्य सड़क से जाते हैं तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि वह इतने दिनों से कहां थे। बेहतर होगा कि वह कच्चे रास्ते से जाएं। यह सोचकर उन्होंने नदी के किनारे के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद दोपहर हो गई, सूरज सिर के ऊपर था और धूप तेज हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं और एक अजीब सुनसान जगह पर पहुंच गए हैं। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई आदमी था, न कोई जानवर और न ही कोई पक्षी। चलते चलते अचानक उनकी नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी। गर्मी और थकान के कारण थके हुए महात्मा देव आनंद ने सोचा कि वह इस खंडहर में बैठकर कुछ देर आराम करेंगे। वे अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने खंडहर में प्रवेश किया, उनकी नजर वहां रखे 7 विशाल संदूकों पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। जिज्ञासावश उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और एक एक करके सभी तालों को तोड़ दिया। जैसे ही ताले खुले, उनकी आंखें हीरे और मोतियों से चमक उठीं। यह सोना और चांदी से भरा हुआ था। महात्मा देव आनंद इतनी अपार संपत्ति देखकर एक पल के लिए दंग रह गए। वह इतने विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन वे इस खजाने के रहस्य को भी समझने में असमर्थ थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं इस खजाने का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसके बारे में अपने मित्र मंत्री राजपाल को बताना चाहिए।
मैं अकेले इतने बड़े धन का क्या करूंगा? यह सोचकर वे जल्दी से शहर की ओर लौटने लगे और सीधे मंत्री राजपाल के महल की ओर चल दिए। जब मंत्री को सूचना मिली कि महात्मा देव आनंद स्वयं महल आए हैं, तो वे हैरान रह गए। उनके अनुसार 30वां दिन अभी खत्म नहीं हुआ था और महात्मा देव आनंद के लिए सूर्यास्त तक खतरा था। वह तुरंत महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और महात्मा को अंदर बुलाया। मंत्री राजपाल ने चिंतित स्वर में कहा, महात्मा जी, आपने यह कष्ट क्यों उठाया? आप जानते हैं कि अभी 30वां दिन खत्म नहीं हुआ है। मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता थी। महात्मा देव आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं जानता हूं कि आज 30वां दिन है, लेकिन बाकी दिनों की तरह यह भी अच्छी तरह से बीत जाएगा। वास्तव में यह दिन मेरे लिए भाग्यशाली साबित हुआ है। मंत्री राजपाल हैरान थे और उन्होंने कहा, भाग्यशाली? क्या हुआ? महात्मा देव नंद ने उन्हें खंडहरों में मिले खजाने के बारे में विस्तार से बताया और कहा, मैं इतनी संपत्ति का क्या करूंगा? यह पैसा आपके पास होना चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए और इसका ठीक से उपयोग करना चाहिए। मंत्री राजपाल ने सोचा कि यह वास्तव में एक दुर्लभ संयोग है। महात्मा जी ने इस खजाने के लिए कोई लालच नहीं दिखाया। यह उनकी महानता को दर्शाता है। महात्मा देव नंद हंसे और कहा, हाँ, लेकिन यदि आप चाहें तो मुझे भी इस खजाने में से कुछ दे दीजिए। मंत्री राजपाल यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत 2 घोड़े मंगवाए और अपने साथी के साथ खजाने वाले स्थान की ओर चल दिए। जैसे ही वह वहां पहुंचे, जैसे ही उन्होंने उस अपार खजाने को देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सोना, चांदी और जवाहरातों से भरे संदूकों को देखकर उनके मन में लालच की आग भड़क उठी। उन्होंने सोचा कि अगर महात्मा देव नंद ने किसी और को इस खजाने के बारे में बताया, तो यह खबर राजा अर्जुन प्रताप सिंह तक पहुंच जाएगी और फिर यह खजाना मेरे हाथ से निकल जाएगा। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उन्होंने अपने मन में एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं महात्मा देव नंद को हमेशा के लिए मार डालूं, तो यह रहस्य भी दफन हो जाएगा और खजाना केवल मेरा ही रहेगा। यह सोचते हुए उन्होंने महात्मा देव नंद की हत्या कर दी। उन्होंने उसे जमीन पर धकेल दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर महात्मा देव आनंद चौंक गए और घबराकर कहा, राजपाल, तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? राजपाल व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए बोला, हाँ, तुमने गलती की, और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने मुझे इस खजाने के बारे में बताया। अब यदि यह रहस्य किसी और को पता चल गया, तो यह खजाना मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए तुम्हारा जीवन मेरे लिए खतरनाक है। यह सुनकर महात्मा देव आनंद का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने विनती की और कहा, राजपाल, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कृपया मेरी जान बख्श दो। लेकिन राजपाल के दिल में कोई दया नहीं थी। वह हंसा और कहा, बकवास बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम यह अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। महात्मा देव आनंद ने एक आखिरी बार कोशिश की और प्रार्थना की, अगर तुम मुझे मारने जा रहे हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। राजपाल ने अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए पूछा। महात्मा देव आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी मां बनने वाली है। उसे कभी मत बताना कि मैं मर गया हूं। उसे समझा देना कि मैं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए दूर चला गया हूं। राजपाल ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है। यह कहकर उन्होंने महात्मा देव आनंद पर तलवार से निर्ममता से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। फिर उसने बाहर खड़े अपने घोड़े को भी मार डाला ताकि कोई सुराग न रहे। दोनों के शवों को उसी खंडहर में जमीन के नीचे दफना दिया गया। इसके बाद वह नदी पर गया और अपने हाथ पैर धोकर ऐसे लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, अब वह पूरी तरह से संतुष्ट था कि वह खजाने का एकमात्र मालिक है। उसने अपने सबसे वफादार सेवकों को बुलाया और रातों रात उस खजाने को अपने महल में भिजवा दिया। फिर राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया और खंडहरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया और वहां एक भव्य महल का निर्माण शुरू कर दिया। कुछ महीनों में नदी के किनारे एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इस दौरान राजपाल महात्मा देव आनंद की पत्नी के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारे पति को किसी महत्वपूर्ण काम के लिए दूर देश भेज दिया है। वह अपना काम पूरा करते ही वापस आ जाएंगे। कुछ समय बाद महात्मा देव आनंद के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। मां ने पुत्र के जन्म पर उसका नाम सुरेश रखा। वह बहुत भावुक हो गई और अपने पति को याद करते हुए बुरी तरह रोने लगी। कई साल बीत गए,
लेकिन उसके पति का कोई समाचार नहीं मिला। दुर्भाग्यपूर्ण पत्नी कई बार अपने पति के बारे में पूछने के लिए मंत्री राजपाल के महल गई, लेकिन हर बार उसे फटकार कर भगा दिया गया। धीरे धीरे उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और कड़ी मेहनत करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। सुरेश बड़ा होने लगा और असाधारण रूप से बुद्धिमान निकला। उसकी मां ने उसे शिक्षा के लिए पास के गांव में रहने वाले एक ज्ञानी पंडित के पास भेज दिया। सुरेश की बुद्धि दूसरों की तुलना में बहुत तेज थी। वह कम उम्र में ही गहरे सवाल पूछने लगा और हर विषय को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, समय बीतता गया और अब सुरेश जवान हो गया था। लोग कहते थे कि वह अपने पिता महात्मा देवानंद से भी अधिक ज्ञानी और बुद्धिमान था। एक दिन अपने घर की सफाई करते समय सुरेश को एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी मां से इसके बारे में पूछा। मां ने कहा, बेटा, यह किताब तुम्हारे दादाजी ने लिखी है। वह एक महान ज्योतिषी और भविष्यवक्ता थे। सुरेश ने जिज्ञासा से वह किताब खोली और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी रुचि बढ़ती गई। उसे वह किताब बहुत दिलचस्प लगी। दोस्तों, किताब के पहले पन्ने पर लिखा था कि जो कोई भी इस किताब को पूरी तरह से पढ़ेगा और समझेगा, वह अतीत और भविष्य की सभी घटनाओं को जान पाएगा और किसी के मन को भी पढ़ पाएगा। सुरेश बहुत ध्यान से किताब पढ़ने लगा। कुछ समय तक पढ़ने के बाद वह अचानक जोर जोर से रोने लगा और फिर कुछ क्षण बाद वह हंसने लगा। यह देखकर उसकी मां चौंक गई और कहा, बेटा, तुम क्या कर रहे हो? कभी तुम हंस रहे हो और कभी तुम रो रहे हो। सुरेश ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मां, यह कोई साधारण किताब नहीं है। इसे पढ़ने के बाद मुझे भयानक सच्चाई पता चली है कि मेरे पिता की हत्या एक निर्दयी व्यक्ति ने धोखे से कर दी थी। यह सोचकर मेरा दिल भर गया और मैं रोया। लेकिन हाँ, एक दिन मैं निश्चित रूप से अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। यह सुनकर उसकी मां भी बुरी तरह रोने लगी, लेकिन सुरेश ने उसे सांत्वना दी और कहा, मां, इस किताब ने मुझे यह भी बताया है कि एक दिन राजा अर्जुन प्रताप सिंह मुझे अपने मंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी उसी स्थान पर दफन है जहां मंत्री राजपाल ने अपना नया महल बनवाया है। उसी स्थान पर मेरे पिता की हत्या की गई थी। कुछ समय बाद सुरेश ने कहा, अच्छा, अब मैं बाजार से खाना खाने जाऊंगा। मैं कुछ खाद्य सामग्री लाऊंगा। उसकी मां ने कहा, लेकिन बेटा, हमारे पास राशन खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, चिंता मत करो। इस किताब ने मुझे एक ऐसा तरीका बताया है जिससे हम बिना पैसे के भी राशन पा सकते हैं। यह कहकर वह गांव के व्यापारी के पास पहुंचा और कहा, व्यापारी जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? व्यापारी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम महात्मा देवानंद के पुत्र हो। सुरेश ने कहा, आपने मुझे सही पहचाना। अब सुनो, कल से मेरे घर हर दिन 2 बोरी आटा, 3 बोरी चावल, 1 बोरी दाल और कुछ घी भिजवा देना। व्यापारी हैरान था और उसने कहा, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? सुरेश ने व्यापारी की आंखों में घूर कर कहा, क्या तुम भूल गए हो कि कुछ दिन पहले मैं एक गरीब किसान को तुम्हारे पास 50 मन अनाज बचाने के लिए लाया था और तुमने उसे धोखा दिया था और उसका सारा अनाज छीन लिया था। अगर मैं यह बात न्यायप्रिय राजा अर्जुन प्रताप सिंह को बता दूंगा तो तुम्हारा ठिकाना कालकोठरी में होगा। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर कांपने लगा। वह यह समझने में असमर्थ था कि सुरेश को यह रहस्य कैसे पता चला, लेकिन यह सच था कि उसने एक किसान को धोखा दिया था। डर से कांपते हुए उसने हाथ जोड़े और कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे, लेकिन मेरी शिकायत राजा से मत करना। सुरेश संतुष्ट होकर घर लौट आया और अपने दादाजी की किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह किताब के पन्ने पलटता गया, उसे सैकड़ों रहस्यों का पता चलता गया। वह इस ज्ञान में इतना कुशल हो गया कि चलते फिरते ही लोगों के विचारों को जान सकता था। उसने जो भी कहा वह कभी गलत साबित नहीं हुआ। गांव में उसकी बुद्धि की चर्चा होने लगी और लोग कहने लगे कि वह अपने पिता महात्मा देवानंद से भी अधिक चतुर और विद्वान है। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, मेरा मन ताजा कमल, ककड़ी और जंगली शहद खाने का कर रहा है, लेकिन ये चीजें शहर में उपलब्ध नहीं हैं। मैंने सुना है कि मंत्री राजपाल के बगीचे में दुर्लभ फल और मधुमक्खी के छत्ते हैं। किसी को भेजो और ये सब वहां से मंगवा लो। मंत्री राजपाल का नाम सुनते ही सुरेश का खून खौल उठा। उसने कहा, ठीक है मां, मैं खुद वहां जाऊंगा उन दुर्लभ फलों और मधुमक्खी के छत्तों को लाने के लिए। यह कहकर वह घर से निकल गया। जब वह बगीचे के पास पहुंचा
तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है। उसने जोर से आवाज दी। थोड़ी ही देर में एक मोटा आदमी बाहर आया और गुस्से से कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्या चाहते हो? सुरेश ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरी मां दुर्लभ फल और मधुमक्खी का शहद खाना चाहती है। सुरेश ने कहा, मुझे बस वही चाहिए। बगीचे के रखवाले ने उसे घूर कर कहा, तुम जानते हो यह मंत्री का बगीचा है, कोई बाजार नहीं है जहां कोई भी जो चाहे पा सकता है। यहां से भाग जाओ। रखवाला दरवाजा बंद करने वाला था कि सुरेश ने जोर से कहा, सावधान, दरवाजा बंद मत करो। जिस सांप को तुमने कल मारा था उसकी मां कहीं यहीं छुपी है और तुम्हें काटने वाली है। यह सुनकर रखवाला डर गया। उसने तुरंत चारों ओर देखा और वास्तव में झाड़ियों के पास एक मादा सांप देखा। वह हैरान था और मन ही मन सोचने लगा, मैंने इसे डांटा ही था, लेकिन इसे कैसे पता चला कि मैंने कल एक सांप को मारा था? उसने सुरेश को संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? सुरेश मुस्कुराया और कहा, तुम्हें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम सहयोग करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तभी रखवाले ने जल्दी से कहा, अरे तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे फल और मधुमक्खी के छत्ते दूंगा, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, नहीं तो मंत्री राजपाल मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। सुरेश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम राजपाल के बारे में चिंतित हो? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके दिन गिने चुने हैं। रखवाले ने सुरेश को एक तरफ बैठाया और उसके लिए फल और मधुमक्खी के छत्ते लाने चला गया। लेकिन तभी मंत्री राजपाल टहलते हुए बगीचे में आ गए। उनकी नजर सुरेश पर पड़ी और उन्होंने तुरंत रखवाले से पूछा, यह लड़का कौन है? रखवाले ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, साहब, यह लड़का बहुत अजीब बातें करता है जो मेरी समझ से परे हैं। और फिर उसने सुरेश द्वारा फल मांगने और उसे पहले से ही सांप के बारे में पता होने की पूरी कहानी बताई। मंत्री राजपाल हैरान थे और उन्होंने सुरेश को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने रखवाले को वहां से जाने का इशारा किया और खुद सुरेश से पूछा, लड़के, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? सुरेश ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मेरा नाम सुरेश है और मेरे पिता महात्मा देव आनंद हैं। यह नाम सुनकर मंत्री राजपाल का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल के लिए वह डर से कांप गया, लेकिन खुद को नियंत्रित करते हुए उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं। वह बहुत ही नेक और विद्वान व्यक्ति थे। मैंने उन्हें एक विशेष कार्य के लिए देश से बाहर भेजा था। यह सुनकर सुरेश की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठीं। उसने तेज स्वर में कहा, मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। किसी लालची इंसान ने धन के लालच में उनकी हत्या कर दी। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। मंत्री राजपाल चौंक गए। वे समझ गए कि यह लड़का सब कुछ जानता है और बदला लिए बिना नहीं रुकेगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर इसे जिंदा छोड़ दिया गया तो वह मेरी तबाही का कारण बनेगा। इसे किसी न किसी तरह मारना होगा। लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने सहानुभूति दिखाई और कहा, यह बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं उस पापी को खुद सजा दूंगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, बताओ तुम इस बगीचे में क्या करने आए हो? सुरेश ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मुझे कुछ दुर्लभ फल और मधुमक्खी के छत्ते चाहिए जो केवल इस बगीचे में पाए जाते हैं। राजपाल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम यहां रुको, मैं एक सेवक को बुलाकर तुम्हारे लिए फल, शहद और मधुमक्खी के छत्ते मंगवाता हूं। यह कहकर वह थोड़ा दूर गया और अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को अकेले में बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, एक लड़का बगीचे में बैठा है, किसी तरह उसे बहलाओ और उसे तहखाने में ले जाओ और उसे वहां बंद कर दो। उसे इतनी तकलीफ दो कि वह भूख और प्यास से मर जाए। अगर तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम और ढेर सारा पैसा भी दूंगा। मंत्री की बात सुनकर सेवक तुरंत बगीचे की ओर चला गया। वह चुपके से सुरेश के पीछे गया और उसे कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती उठाकर उसे तहखाने की ओर ले जाने लगा। सुरेश जोर जोर से चिल्लाया और कहा, अरे राजपाल, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि तुम्हारे नौकर की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। वह झूठा है। अगर तुम मुझे मारोगे तो राजपाल तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सेवक दंग रह गया। उसने उसे नीचे उतारा और धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? सुरेश मुस्कुराया और कहा, मैं सब जानता हूं। तुम मंत्री की बेटी से शादी करने का सपना देख रहे हो और दिलचस्प बात यह है
कि वह भी तुम्हें अपने दिल में चाहती है। यह सुनकर सेवक चौंक गया और सुरेश के चरणों में गिर गया और कहा, हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूं। वह समय जल्द ही आएगा जब मंत्री को मेरी मदद की जरूरत होगी। तब तक मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मंत्री तुम्हें 3 थप्पड़ मारेंगे। सेवक ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन सर, मंत्री ने मुझे आपको तहखाने में बंद करने का आदेश दिया है। सुरेश ने बिना घबराए कहा, तो जाओ और उन्हें बता दो कि मैंने तुम्हें तहखाने में बंद कर दिया है। अब तुम जाओ। सेवक सहमत हो गया और चला गया। सुरेश ने जल्दी से कुछ फल और मधुमक्खी के छत्ते लिए और अपने घर के लिए निकल गया। कुछ समय बाद सेवक राजपाल के पास पहुंचा और कहा, मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है। यह सुनकर मंत्री संतुष्ट हो गया। उसे लगा कि अब उसका रास्ता साफ है। उसी रात राजा अर्जुन प्रताप सिंह ने एक अजीब सपना देखा, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें वह सपना याद नहीं रहा। राजा बेचैन हो गया और बाकी सारा काम छोड़कर वह यही सोचता रहा कि उसने क्या सपना देखा था। सुबह होते ही वह दरबार में पहुंचा और अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने रात में क्या सपना देखा था और उसका क्या अर्थ है। सभी मंत्री चिंतित हो गए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि राजा के सपने के बारे में कैसे पता लगाया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री यानी राज्यपाल से कहा, आप हमारे सबसे सक्षम मंत्री हैं, मुझे बताइए कि मैंने रात में क्या सपना देखा था। राजपाल भी उत्तर देने में विफल रहे। यह देखकर राजा अर्जुन प्रताप सिंह गुस्से से लाल हो गए और दहाड़ते हुए कहा, यदि आप 15 दिनों में मेरे सपने का रहस्य नहीं बताते हैं तो आप मंत्री पद के योग्य नहीं रहेंगे, और भले ही आप ज्योतिष जानते हों फिर भी आप बताने में सक्षम नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप मुसीबत में हैं। राजा के क्रोध को देखकर राजपाल डर गया। दरबार खत्म होने के बाद वह अपने महल गया और दिन रात समाधान के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। 15 दिन बीत गए, लेकिन वह राजा के सपने का रहस्य नहीं जान सका। तभी अचानक उसे महात्मा देवानंद के पुत्र का ख्याल आया। वह सोचने लगा कि अगर वह जिंदा होता तो उसने निश्चित रूप से मेरे सवाल का जवाब दे दिया होता। मैंने उसे मरवा कर बहुत बड़ी गलती की। तभी उसने सोचा कि शायद वह लड़का अभी भी जिंदा है। उसने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और पूछा, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने का आदेश दिया था। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे हाथ से छूट गया होगा। सेवक ने डरते हुए कहा, नहीं साहब, मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। मंत्री यह सुनकर आगबूला हो गया और उसने सेवक को 3 थप्पड़ मारे। उसने मारा और दहाड़ा, झूठ मत बोलो, सच बताओ। सेवक ने कांपते हुए कहा, साहब, सच्चाई यह है कि मैंने उसे छोड़ दिया था। यह सुनकर मंत्री ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मूर्ख सेवक ने कहा, साहब, उस लड़के ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सच तभी बताऊंगा जब तुम मुझे 3 थप्पड़ मारोगे। राजपाल यह सुनकर चुप हो गया। फिर उसने कहा, ठीक है, अब जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। सेवक तुरंत सुरेश के घर गया और उसे मंत्री के पास ले आया। मंत्री ने उससे माफी मांगी और कहा, राजा अर्जुन प्रताप सिंह ने एक सपना देखा है, लेकिन वे इसे भूल गए हैं। आप अपने ज्ञान की ताकत पर बता सकते हैं कि वह सपना क्या था और इसका क्या अर्थ है। सुरेश ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यदि ऐसा है तो कल दरबार में राजा से कहना कि आपके पास एक शिष्य है जो सपनों का रहस्य जानता है। फिर मुझे वहां बुलाना। मैं वहां राजा के सपने का रहस्य प्रकट करूंगा। अब मुझे जाने दो। मंत्री को यह बात सही लगी और वह मान गया। अगले दिन दरबार में मंत्री ने राजा को बताया कि मेरे पास एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को सुरेश को बुलाने के लिए भेजा। कुछ समय बाद सैनिक खाली हाथ लौटा और कहा, सरकार, सुरेश शाही दरबार में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई भी सवारी पसंद नहीं आ रही है। उसने एक अजीब शर्त रखी है कि वह मंत्री राज्यपाल की पीठ पर बैठकर ही महल आएगा। यह सुनकर सभी दरबारी जोर से हंस पड़े। राजा अर्जुन प्रताप सिंह मुस्कुराए और कहा, मंत्री जी, ऐसा लगता है कि आपके शिष्य ने आपको बहुत परेशान किया है, इसीलिए वह आपका अपमान करना चाहता है। खैर, जो भी कारण हो, हमें उसके सपने के बारे में जानने की जरूरत है। आपको वही करना चाहिए जो उसने कहा है। जाओ और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर दरबार में ले आओ। राज्यपाल को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन राजा के आदेश से बचना संभव नहीं था। वह अनिच्छा से सुरेश के घर पहुंचा। सुरेश तुरंत मंत्री की पीठ पर कूद गया और रास्ते भर चाबुक की तरह शब्दों से मारता रहा।
देखो लोगों, मैं आज अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या कर रहा हूं। जब वे महल पहुंचे तो सुरेश मंत्री की पीठ से उतर गया। राजा अर्जुन प्रताप सिंह ने पूछा, युवक, पहले मुझे बताओ कि तुमने मंत्री को इस तरह क्यों दंडित किया। सुरेश ने दृढ़ता से कहा, महाराज, इसने मेरे निर्दोष पिता की हत्या करवा दी। राज्यपाल तुरंत चिल्लाया, सरकार, वह झूठ बोल रहा है। उसके पिता को किसी महत्वपूर्ण काम के लिए विदेश भेजा गया था। सुरेश ने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता और उनके घोड़े का कंकाल अभी भी नदी के पास मंत्री के महल के नीचे दबा हुआ है। यह सुनकर राजा अर्जुन प्रताप सिंह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और इसका क्या मतलब है। सुरेश ने कहा, महाराज, आपने अपने सपने में देखा कि आकाश से एक पक्षी अपनी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा लेकर आया। उस गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने वह गुच्छा आपके हाथ में रखा और उड़ गया। जैसे ही आपने अंगूर खाना शुरू किया, एक कौवा आया और गुच्छा छीन लिया। राजा हैरान थे और उन्होंने कहा, यह सच है, मैंने यही सपना देखा था। अब मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। सुरेश ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने खड़ी है। मेरे पिता महात्मा देवानंद को जंगल में 7 संदूक मिले जिनमें अनगिनत खजाना था। उन्होंने मंत्री राजपाल को इस बारे में बताया। लालच में आकर मंत्री ने मेरे पिता की हत्या करवा दी ताकि वह खजाने के बारे में किसी को न बता सकें। वह खजाना जो खजाने में जाना चाहिए था, इस मंत्री के कब्जे में है। मंत्री ने मेरे पिता और उनके घोड़े को मार डाला, उसकी हत्या कर दी गई और उसके महल के नीचे दफना दिया गया। यही आपके सपने की वास्तविकता है। यह सुनकर राजा अर्जुन प्रताप सिंह क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसके महल की तलाशी लेने को कहा। जब खुदाई की गई तो वहां खजाने से भरे 7 संदूक मिले। साथ ही महल के बगीचे में खुदाई करने पर महात्मा देवानंद और उनके घोड़े के कंकाल भी मिले। अब मंत्री राज्यपाल के सभी अपराध उजागर हो गए। वह अपने घुटनों पर गिर गया और राजा से माफी मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। सुरेश ने पूरे विधि विधान से अपने पिता की राख का दाह संस्कार किया। इसके बाद राजा ने कहा, बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान और सक्षम युवक हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मंत्री बनो। सुरेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक अनुरोध भी किया कि महाराज, मंत्री की बेटी की शादी मेरे किसी करीबी से कर दी जाए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। राजा ने मंत्री की बेटी से इस बारे में पूछा और वह इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। फिर उसकी शादी उसी सेवक से कर दी गई जिसने सुरेश को तहखाने में बंद करने की बजाय छोड़ दिया था। अब सुरेश ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था। वह राजा अर्जुन प्रताप सिंह बन गया। वह राजा का मंत्री बना और अपनी मां के साथ एक शानदार महल में रहने लगा। अपनी बुद्धि और साहस से उन्होंने न केवल अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर किया, बल्कि अन्यायपूर्ण मंत्री को भी सजा दिलवाई। राजा अर्जुन प्रताप सिंह का न्याय के प्रति प्रेम ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सुरेश को उसकी क्षमता के लिए उचित सम्मान मिला और वह राजा का मंत्री बन गया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि धोखा और अन्याय लंबे समय तक नहीं टिकते। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी उतना ही शुभ होता है। सुरेश ने अपने पिता की मौत का बदला लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी ताकि वह अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके। सुरेश के मंत्री बनने के बाद कैलाशपुर राज्य में समृद्धि और न्याय का एक नया युग शुरू हुआ। सुरेश अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से प्रजा का दिल जीतने में सफल रहे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए, जिससे राज्य के हर नागरिक को लाभ हुआ। सुरेश ने हर गांव में विद्यालय खुलवाए ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि वे मानते थे कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। सुरेश ने राज्य में नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था। उन्होंने बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाए और लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। सुरेश ने किसानों को उन्नत तकनीक और बेहतर बीज उपलब्ध करवाए, जिससे उनकी फसलें अधिक उपजाऊ हुईं। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं और किसानों को आरण देने के लिए सहकारी समितियां स्थापित की। सुरेश की न्यायप्रियता और निष्पक्षता के कारण
राज्य में अपराध की दर काफी कम हो गई। उन्होंने एक मजबूत न्यायिक प्रणाली स्थापित की, जहां हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलता था। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने कैलाशपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह कैलाशपुर की समृद्धि और खुशहाली से जलता था और उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था। जब सुरेश को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा अर्जुन प्रताप सिंह को सतर्क कर दिया। सुरेश ने एक कुशल सेना बनाई और राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी। जब पड़ोसी राज्य की सेना ने कैलाशपुर पर आक्रमण किया तो सुरेश ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए उन्हें बुरी तरह हराया। उन्होंने शत्रु सेना को बंदी बना लिया और उनसे शांति संधि करने पर मजबूर कर दिया। इस जीत के बाद कैलाशपुर राज्य की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। सुरेश ने अपनी मां को महल में बड़े सम्मान के साथ रखा। उन्होंने अपनी मां की हर इच्छा पूरी की और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सुरेश ने उस सेवक को भी नहीं भूला जिसने उसकी मदद की थी। उन्होंने उसे अपना सलाहकार बनाया और उसे राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में शामिल किया। एक दिन सुरेश को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग राजा अर्जुन प्रताप सिंह को मारने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने तुरंत राजा को इस बारे में बताया और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। सुरेश ने साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। साजिशकर्ताओं को दंडित करने के बाद राजा अर्जुन प्रताप सिंह ने सुरेश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा अर्जुन प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद सुरेश कैलाशपुर के राजा बने। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक के रूप में शासन किया और राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। सुरेश का नाम इतिहास में हमेशा एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और साहसी राजा के रूप में अमर हो गया। प्रिय दर्शकों, कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यदि आपको यह पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अपनी राय लिखें। धन्यवाद।